मिरर फॉर्मूले पे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स बन सकते हैं, तो इस एक वीडियो में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, लेकिन हम हर छोटी छोटी बात को डिटेल में जाके देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। आज का सेशन मैंने इस तरीके से बनाया है, एक डिफरेंट सीरीज में आपके लिए ला रहा हूं, जहां मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर के और जहां से खासकर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, सब मैं एक वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, हम मिरर फॉर्मूले पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स बन सकते हैं, तो इस एक वीडियो में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे करवाऊंगा। और क्वेश्चंस कम होंगे, 15 to 20 क्वेश्चंस ही होने वाले हैं, लेकिन हम हर छोटी छोटी बात को डिटेल में जाके देखने वाले हैं। पहले स्टार्ट करेंगे क्विक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन से, और फिर उन सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे जितनी भी बन सकती हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर में आता है वो सीधे सीधे मिरर इक्वेशन ही आ जाता है। क्विक रिवीजन के बाद हम चलेंगे सीधे न्यूमेरिकल्स पे। अगर आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सीधे न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे पहुंच सकते हैं, टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, स्क्रॉल करके भी आगे जा सकते हैं। अगर मैं मिरर इक्वेशन की बात करूं तो बेसिकली मिरर इक्वेशन क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है। जो बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो पे लैंड कर रहा है, इसने नहीं भी पढ़ा होगा, वो भी अगर आज ये वीडियो अटेंड कर लेता है तो उसको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू ही तो पता होनी चाहिए कि क्या रखनी है और क्या नहीं, है ना। तो यहां पे v क्या होता है? v यहां पे होती है इमेज डिस्टेंस, u यहां पे होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f यहां पे होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है, अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? देखिए, जैसे हमने रे डायग्राम में आपको याद होगा कि जो इमेज है वो मिरर के दोनों साइड फॉर्म हो सकती है। तो अगर हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है दोनों साइड में, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो इस चीज को हम साइन कन्वेंशन से डिफरेंशिएट करते हैं। और साइन कन्वेंशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जिनको मैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं आपके लिए, सो दैट आपको ध्यान रहे। तो इंपॉर्टेंट रूल में से हमारे पास जो आ जाता है, तो इसको सीधे हम एक रे डायग्राम से याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है ना, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अगर हम ये अज्यूम कर चुके हैं तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। जितने भी डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में मेजर होंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा। अगर हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे किसी भी डिस्टेंस को तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। जब मैं अप्लाई करूंगा आपको क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, तो आपको इजीली ये चीज समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, सारे डिस्टेंसेस हमें इस पॉइंट पोल से मेजर करने हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर यहां ऑब्जेक्ट होता तो आपको पता है ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर होती, तो वो नेगेटिव लेनी पड़ती है ना। इस तरीके से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा पहले तो मिरर फॉर्मूले का बेसिक रिवीजन हुआ। अब इसके अलावा जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो है आपका मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन बाय मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन बाय मिरर। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है वो क्या निकलता है,
तो अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका फाइनली जो फॉर्मूला बनता है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस वो बनता है -v/u। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी याद रखनी होती हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ये अभी मैं जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो इसको समझाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। और मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये पहली दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इसको छोटा सा ग्लिम्स दूं तो जो रियल इमेज होती है आपको पता है वो हमेशा नीचे बनती है, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर और ये नीचे, तो अगर आप इस रेशियो को देखो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगी। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी अ नेगेटिव नंबर, है ना, तो इसलिए वो नेगेटिव आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या मिरर इज फॉर्मिंग अ रियल इमेज, तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि हमें मैग्निफिकेशन को नेगेटिव रखना है। मैग्निफिकेशन को कैसा पुट करना है, नेगेटिव। अगर 2 दिया है तो -2 पुट करना है, इस बात को याद रखना है। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें याद होना चाहिए वो ये कि अगर हमसे डिफरेंट मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पूछ लिए जाए तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, बाकी आपको याद रखना है। अगर हमसे मैग्निफिकेशन के डिफरेंट फॉर्मूले पूछ लिए जाए, इसके अलावा और फॉर्मूले पूछ लिए जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला हम इस चीज की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, तो हमें पता है 1/v प्लस 1/u 1/f होता है। हमें ये चाहिए ना v/u, तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे इसमें v का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में v का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, है ना। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है इसमें हमने न्यूमरेटर के पास v का मल्टीप्लाई कर लिया। इससे क्या होगा, इससे आप देखिए यहां पे जो v है वो कैंसल हो जाएगा बस। तो यहां बन जाएगा आपका 1, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। अब मैं v/u को वहां ले जाता हूं और v/f को यहां ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा, या अगर मैं इसको राइट में ले जाऊं तो ये जाएगा 1 माइनस v/f इज इक्वल टू माइनस v/u। और देखिए यही माइनस v/u को मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, f माइनस v/f। ये मेरे पास एक फॉर्मूला और बन जाता है। बस इतने अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते। हर क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से हमारा बन जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया, ये कभी कभार अप्लाई होगा और ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, डेरिवेशन भी पूछ लेता है इसका 2 मार्क इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो क्विकली हमने क्या पढ़ा, हमने मिरर इक्वेशन देखी, उसमें क्या हमें वैल्यूज को अज्यूम करना है वो पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन के थ्रू, एंड फिर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से एक क्वेश्चन को करेंगे, हर क्वेश्चन की डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो से हमें अपने सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो खत्म करने हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं व्हेन यू आर आल्सो वाचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी, तो आप वीडियो को पॉज करें और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें फिर मैं इसे कैसे अप्रोच करता हूं। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, फर्स्ट काम हमारा होना चाहिए कि हम सॉल्यूशन में गिवन लिखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑप्टिक्स, या फिर जो लाइट का चैप्टर उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ही है आपका गिवन लिखना। तो गिवन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिखाया कि डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात पता है कि ऑब्जेक्ट, अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस डायग्राम को मैं अभी हटा दूंगा, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, आप नेचुरली ऐसे ही बनाते हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो आप रियलाइज करोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट की तरफ ही मेजर होती है। इसका मतलब
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 99% केसेस में नेगेटिव ही ली जाएगी। कहीं कहीं आपको खेल कर सकता है, कहीं कहीं क्या कर सकता है, एडवांस क्वेश्चंस में, एक्चुअली 10th क्लास में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप 12th क्लास में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी आ सकता है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हम देखेंगे कब ऐसा हो सकता है। लेकिन 10th क्लास में याद रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन रटने से बेटर है समझ लो क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहां रखोगे तो इंसिडेंट रे राइट में होगी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में होगी। अगर इसको पलटा भी देते तो इंसिडेंट रे लेफ्ट में जाती तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट में जाता। अपोजिट टू इंसिडेंट रे क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होती है, तो इसको भी हमें नोट कर लेना चाहिए। एक और चीज लिख लेनी चाहिए यहां पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर की है तो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। और कॉन्वेक्स की है तो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, तो फोकल लेंथ कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, 15 सेंटीमीटर हो गया, हमें क्या निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे वहां पे, है ना, जैसे बोर्ड में लिखना है, बाय मिरर फॉर्मूला। प्रॉपर लिखना होता है बेटा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। अच्छा, v हमें निकालना है, u हमें कितना दिया है देखो, तो u हमें दिया है -10 और 15, तो -10 और ये है 15, कितना आ जाएगा देखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव वाले को राइट में ले जाते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ये आपका एलसीएम कितना आएगा 15 और 10 का, 30 एलसीएम आ जाएगा। अगर कभी ना समझ आए एलसीएम जल्दी जल्दी में, तो सीधे 15 इंटू 10 कर लिया करो, और सीधे यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे इसका, अगर ना समझ आए तो। ठीक है, एल्स अगर समझ आ रहा है, पकड़ पा रहे हैं थोड़ा स्पीड में, तो इसका 30 आएगा। कौन सी चीज है जो दोनों के टेबल में आती है सबसे पहले, तो 15 2 जा 30 होता है, 10 3 जा 30 होता है। तो v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई 30 अपॉन, हम अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो 30/5, तो v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब सिर्फ इतना नहीं बात करेंगे, हर न्यूमेरिकल में कुछ बातें हम और भी जानेंगे। अगर भी 6 सेंटीमीटर है तो जो रूल मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप सोचिए इमेज कहां बन रही होगी, पॉजिटिव आ रहा है ना डिस्टेंस, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब राइट साइड बन रही होगी इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो डेफिनेटली आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में यही होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, याद है आपको, राइट साइड में इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर राइट साइड में बन रही है तो हर चीज लिखें, कैसी इमेज है, वर्चुअल है। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसको ये याद आता है कि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड भी बनती है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। मैग्निफिकेशन कैसा है, वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव आएगा, और डिमिनिश्ड है तो 1 से छोटा आएगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। आप देखो ना, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कौन बड़ा लग रहा है, आप देखिए, तो हाइट ऑफ इमेज छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो अगर ये छोटी और ये बड़ा है तो ये डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा, और प्लस आएगा या माइनस, तो देखो आप, ये भी ऊपर पॉजिटिव और ये भी ऊपर पॉजिटिव, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। चलिए, मैं हर क्वेश्चन में ना, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आपका जाएगा 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूमेरिकल बनाने के लिए, मैं गारंटी कर सकता हूं आपको। इस हिसाब से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। A concave mirror forms a real image at 20 centimeter when an object is placed at 30 centimeter. The focal length of the mirror is, the focal length of the mirror, है ना, मिरर की फोकल लेंथ पूछी जा रही है। ठीक है जी, तो वही सोल्यूशन है ना, हर बार सेम चीज करनी है। अभी देखना, आप इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन में लेके आए हो, मजा आ जाएगा। आप जब इन सारे क्वेश्चंस को करोगे ना, मजा आ जाएगा। रियल इमेज एट 20 सेंटीमीटर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। तो पहले ना आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिख लो,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होती है। अब देखो, अब यहां पे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि जो इमेज डिस्टेंस है वो +20 आएगी या -30, सॉरी +20 आएगी या -20 आएगी? ये कैसे पता चलेगा हमको, कैसे आइडिया लगेगा हमको? तो अगर हम यहां पे देखें तो ये -20 आएगी। सर कैसे पता चला आपको? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज देखो कहां बनती है, लेफ्ट और राइट ही तो चेक करना है। तो करो चेक, करो चेक। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज आपको याद है ना, रियल इमेज लेफ्ट में बनती है, तो ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट। रियली रेस कहां मिलती है, रिफ्लेक्टेड रेस लेफ्ट में मिलती है। तो ये कैसे पता चला सर? तो ये हमें रे डायग्राम से पता चला। और अगर ये पता नहीं हुआ तो कंफ्यूज हो गए, है ना? तो आप इसको भी ध्यान रख लो, इसको भी आप सोच सकते हो। अगर आप आराम से सोचो ना, इसको भी नोट्स में लिख सकते हो कि जैसे फोकल लेंथ होती है वैसे ही अगर इमेज की बात करें तो रियल इमेज का जो वी होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है क्योंकि लेफ्ट में बनेगी, और वर्चुअल इमेज का जो वी होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, वो पॉजिटिव आता है। अभी देखा भी था आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि वो राइट में बनती है। ये याद रखने से बेटर है समझ लो, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनके दिमाग में ये चीजें सेट होने लगती हैं धीरे धीरे। तो ये हो गया, फोकल लेंथ पूछा है, तो इसमें जहां बच्चा फंसता वो वी में फंसता, वो था यहां पे आपका चेक करना। फिर क्या करेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला। अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक भी बच्चे बहुत करते हैं इसमें, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। बाय मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f, ठीक है। अच्छा, v कितना है -20, तो 1/-20 प्लस 1/-30, u -30 है इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम कितना आएगा बताओ इसका? तो मुझे समझ आ रहा है कि इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। माइनस को ऊपर ले जाता हूं, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो ये आ गया -5/60। एफ की वैल्यू आ गई 60/-5। 60/-5 की वैल्यू आ जाएगी -12 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये आंसर सही है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये आंसर सही है? बेटा सबसे पहला कॉन्फिडेंस से आना चाहिए कि कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या आती थी बताइए? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या आती थी? हाँ जी, बताइए। -12 माइनस आती थी, नेगेटिव आती थी, याद है आपको? याद है आपको? तो माइनस आती थी, तो यहां पे हम वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। माइनस, अब देखो यहां पे क्या ऑप्शन में माइनस दिया ही नहीं था, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें पता होना चाहिए कि माइनस इंपॉर्टेंट है। चलिए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ शॉप हैज अ फोकल लेंथ, तो सोल्यूशन में सीधे जाएं। A convex mirror used in a shop has a focal length of 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, और कैसा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स माने कि पॉजिटिव, है ना? कॉन्वेक्स यानी कि पॉजिटिव, राइट। अच्छा, इफ अ कस्टमर स्टैंड्स 40 सेंटीमीटर, अब देखो कस्टमर स्टैंड्स मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है -40 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ इट द इमेज डिस्टेंस इज। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या चेक करना चाहता था कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो जब इन क्वेश्चंस को आप बना रहे हो तो आप बार बार रिकॉल कर रहे हो। इन 15 से 20 क्वेश्चन बनाने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेनी है, इमेज डिस्टेंस वर्चुअल के लिए क्या लेनी है, रियल के लिए क्या लेनी है, मैग्निफिकेशन। अभी देखो मैग्निफिकेशन के इतने प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कभी नहीं भूलोगे आप। क्या करना है भाई, बोर्ड में ऐसे लिखना है बाय मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला को बेटा नोट करना है, हर बार बताना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है जी, तो ये जाएगा 1/v प्लस 1/-40 इज इक्वल टू 1/f।
अच्छा ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने, यहाँ पे +20 लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो सॉल्व कर ले, 1/v इज इक्वल टू, ये जाएगा 120, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 140। एलसीएम कितना हो गया देखो इसका 80, ये तो 40 हो गया सर, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, है ना, देखो आप। अच्छा तो 40/3 आ गया, देखो इसको अगर आप रेसिप्रोकेट करो तो कितना आ गया v का वैल्यू, तो 1/v आपका आ रहा है 3/40, तो v की वैल्यू आ रही है 40/3। ये कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 13.33 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आ रहा है। बताओ कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव v का मतलब क्या है, आप बताओ, दिमाग में सोचो, सोचो थोड़ा जोर दो अपने दिमाग पे, सोचो। वर्चुअल है रियल, तो पॉजिटिव है मतलब राइट में बन रही है, मतलब वर्चुअल है। और कॉन्वेक्स में क्या वर्चुअल इमेज ही बनती है, जी हाँ सर, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनती है, तो आंसर ठीक है। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा आएगा, 13.33 वर्चुअल, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। A convex mirror forms an image of half the size of the object. इंपॉर्टेंट, अब देखो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जो पढ़ लिया उसको लिख लो, आगे बढ़ने से पहले लिख लो। पहले तो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, ये याद रखो। अच्छा इमेज की जो साइज है वो हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट की साइज है। अच्छा इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट अगर आपको 24 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है आपको पता है, तो आपको फोकल लेंथ निकालना है। सर इसको कैसे सोचेंगे, चलो मैं आपको अप्रोच समझाता हूं कैसे सोचेंगे। आप ये सोचो कि फोकल लेंथ का तो मुझे एक ही फॉर्मूला पता है भाई। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो मुझे सिर्फ यही पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो पता है मुझे। अब मुझे इसमें u तो पता है लेकिन मेरे को v नहीं पता, तो अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। मुझे इसमें v अगर मैं किसी तरीके से निकाल लूं तो फोकल लेंथ तभी आ पाएगी, और कोई तो तरीका है नहीं। तो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन पे सोच रहा हूं कि यार मेरे को गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को देखो, इसको थोड़ा शफल करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे ठीक है सर। अच्छा और क्या यही मेरा मैग्निफिकेशन होता है? सोचो आप, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इंप्लाइज मेरा मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 2 आ गया। और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसी को मैं -v/u लिख सकता हूं। देखो क्या ये बात ठीक है, समझ आई ये वाली बात क्या किया मैंने। देखो मैग्निफिकेशन, अभी इसको बार बार करेंगे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मैग्निफिकेशन का यूज करके आपको याद रखना है v और u में रिलेशन निकल सकता है। क्या आ गया v और u में रिलेशन, आप देखो ये आ गया -v इज इक्वल टू 2u या v इज इक्वल टू -2u। ये मिला हमें एक रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो तो इस रिलेशन को हम कहां पुट कर सकते हैं, इस रिलेशन को हम यहां पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, है ना, कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देखें क्या होता है। नहीं पुटिंग क्यों करनी है, अरे हमें तो वैल्यू ही मिल गई यार। ये देखो u की वैल्यू अगर -24 है तो v तो मिल ही गया हमें। -48 सेंटीमीटर। चलो कमेंट करके बताओ ये इमेज जो है, ये जो इमेज की वैल्यू आई है रियल है या वर्चुअल है। ये रियल है या वर्चुअल है बताओ। देखो सोचो, हाइट ऑफ इमेज
इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो यहां पे, अब देखो ये कितनी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो लगता आसान है लेकिन अच्छी अच्छी चीजें घूम जाती हैं। अब मुझे देखो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि यार कुछ तो एक गलती लग रही है, क्या गलती है देखते हैं, है ना। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है ना, हाँ देखो कुछ तो गलती लग रही है, क्या गलती लग रही है, तो मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पे जो गलती मुझे समझ आ रही थी वो ये थी कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस रखनी थी, आपने प्लस कैसे रख दी, तो आपका फाइनल वी प्लस आना चाहिए था, क्योंकि मैंने दिमाग में लगाया कि यार कॉन्वेक्स मिरर में तो माइनस आ ही नहीं सकती वी। ये छोटी छोटी गलतियां ऑप्टिक्स में फंसाती हैं, आपको मैं बता रहा हूं, ये जल्दबाजी की गलतियां, तो पेशेंस से करना है, याद रखना, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार गलत हुए ना पूरा दिमाग खराब कर देंगे आपके एग्जाम में। तो इमेज हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए थी ना भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल है, इमेज कैसी आनी चाहिए थी, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए थी। अब ठीक है, अब ठीक है, तो V48 U हमारा -24, तो हम कर सकते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/48 प्लस -1/24। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब दिक्कत है, देखो आप, ये अच्छी चीज है, ये हो रही है, ये आपको सीखने को मिलेगा कि यार ऐसी हो सकती है क्या मिस्टेक, जी हो सकती है। अभी भी देखो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे सपोर्ट कर रहा है, आप देखो इसे कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखो इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है तो इसकी, ये जरूरी नहीं होता कभी किसी इंसान का कि उससे गलती नहीं होगी। बड़े बड़े जो राइडर्स होते हैं, बड़े बड़े दुनिया के शूटर्स होते हैं, बड़े बड़े दुनिया के स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनसे गलतियां होती हैं, लेकिन वो रियलाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी गलती क्या हुई थी। आप देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, जो हमने 2 लिख दिया था। तो यहां पे इस हिसाब से हमारा v का वैल्यू u/2 आना चाहिए था। सर ये आपको कैसे लेकिन याद आया, चलिए आपसे गलती हो गई, आपने एक मिस्टेक की, लेकिन आपको याद कैसे आया। ये याद ऐसे आया बेटा कि मुझे याद है, मुझे पता है कि v तो कभी u से बड़ा ही नहीं आ सकता कॉन्वेक्स में। तो देखो ये माइंड मेरा बोल रहा है बार बार, देखो मेरे को, ये आर्ट है, दिस इज द टैलेंट विच यू विल हैव टू गैदर। ठीक है ना, जब हम जेई की तैयारी कर रहे थे तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था मेरे पास, कि अगर कहीं कोई रूट गलत चले जाता था तो पता चल जाता था रास्ता गलत है, वापस आ जाओ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये जाएगा -24 डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा +12, +12 है हमारा ये। अब देखिए, और ये हमारा -24 है, ये 24 हो गया, ये आ गया -2, 12×2 = 24, या +2। देखो अब समझो, मैंने इस माइनस को ऊपर ले गया तो 24 आ गया, तो 12×2 = 24 -1, ठीक है। तो फोकल लेंथ मेरी आ गई, अगर इसमें रेसिप्रोकेट कर दूं तो 24/1, 24 सेंटीमीटर मेरी फोकल लेंथ आ गई। आ गई 24 सेंटीमीटर। बताओ कॉन्वेक्स की प्लस आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी। मैं तो चाहता हूं एक क्वेश्चन करते करते ना ऐसी गलती हो कि फाइनल आंसर हमारा गलत आए, बट ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन आएगा ना तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा यार, मतलब कि पकड़ ही नहीं पाएंगे, पकड़ पाओगे अगर अवेयर रहोगे और सबकॉन्शियस माइंड की अच्छे से ट्रेनिंग होगी, हर चीज गहराई से पता होगी, माइंड को अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्वेक्स की प्लस आनी चाहिए। क्योंकि काफी बार इसमें माइनस आ जाएगी और आप ध्यान भी नहीं दोगे, पता है, आप ध्यान भी नहीं दोगे, और ऑप्शन भी हो सकता है -24 भी दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 ए, -12, एक मिनट, ये 12 थी, ठीक है, ये 24 है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। HI/HO मैग्निफिकेशन 1/2 है यहाँ पे, ठीक है, v की वैल्यू u/2 है, u अपना 24 था, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस सही है, 12 है, और ये +12 ही आनी चाहिए थी, 1/v -1/u, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे -1 आया, तो ये 24 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए थी। और अगर हम ध्यान से सोचें, अगर हम ध्यान से सोचें तो, है ना, बिल्कुल ठीक है।
12 सेंटीमीटर तो कहीं से नहीं आ सकती। बाकी आप लोग बताना कमेंट में अगर कहीं पे कुछ आपको पकड़ में आए तो, ठीक है, एक बार कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो ठीक आंसर है, क्रॉस चेक भी कर लिया मैंने। हाँ सही है, परफेक्टली ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, माइनस वी अपॉन यू यहाँ से लिया अपन ने, माइनस वी की वैल्यू यू बाई टू आ जाएगी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। u हमारा 24 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 बाई टू 12 होता है, ये भी ठीक है। 12 और 24 का एलसीएम 24 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2 माइनस वन, वन ही आएगा, 24 बाई वन, वन, बिल्कुल ठीक है। वो आंसर कुछ नहीं, गलत प्रिंट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग बताइए कमेंट में अगर कहीं पे आपको कुछ पकड़ में आता है तो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना। अब देखो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? अब देखो दिया प्लस में है लेकिन लेना माइनस में है, क्योंकि कॉनकेव है भैया। और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया? तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में होता है, आपको याद होना चाहिए। क्या पूछा है? देखो मैग्निफिकेशन पूछा है, तो या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो जो मैंने आपको सिखाया है ना, या तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, देखिए सीधे एफ माइनस वी अपॉन एफ। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें वी तो दिया ही नहीं है। हाँ, अगर वी नहीं दिया है तो हम एक और फॉर्मूला वैसे बना सकते थे, बट हम उसको एक ब्रूट ब्रूट अप्रोच से करते हैं। ब्रूट अप्रोच मतलब होता है कि हम प्रॉपरली इसको सॉल्व करते हैं, लाइक अ प्रॉपर हार्डकोर मेथड। तो हार्डकोर मेथड क्या है? हमें निकालना क्या है? हमें मैग्निफिकेशन निकालना है जिसकी वैल्यू माइनस वी अपॉन यू होती है या एच आई अपॉन एच ओ होती है। हमारे पास क्या क्या है आप देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अगर हम इमेज डिस्टेंस निकाल लें तो काम हो जाएगा, तो कोशिश वही करते हैं इमेज डिस्टेंस निकालने की। कैसे? तो बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला क्या कर सकते हैं हम? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f कर सकते हैं। 1/v हमें निकालना है, प्लस माइनस 1/20 इज इक्वल टू माइनस 1/10। 1/v कितना हो गया? माइनस 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लो 1/v को, तो 20 एलसीएम आ गया, ये आ गया -2 प्लस 1। कैसे किया बेटा? 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 20 हो गया, कॉमन ले लिया और 2 ऊपर आ गया। ठीक है जी, -2 प्लस 1 कितना होता है? -1, तो 1/v हो गया -1/20। या क्या मैं v की वैल्यू को -20 लिख सकता हूं? बताइए। हाँ जी, क्या v की वैल्यू को -20 लिखा जा सकता है? बताइए। यस, अगर v की वैल्यू को -20 लिख सकते हैं तो मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी? बताओ, यहीं पे सॉल्व कर दे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -v अपॉन यू, कॉनकेव है ना, ठीक, तो माइनस ऑफ -20 अपॉन -20, 20 से 20 गया, माइनस से माइनस गया, तो कितना आ रहा है? देखो जरा, ये सॉल्व होके कितना आ रहा है? थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं, इधर ही आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हो गया -v अपॉन यू, v की वैल्यू मेरी आई -20, u की वैल्यू भी आई -20, आंसर आ गया -1। एक्चुअली मुझे तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले ही दिख गया था। कैसे दिख गया था सर? अरे भाई देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस था, देखो आप, ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 और फोकल लेंथ -10 है, तो जस्ट फोकल लेंथ के डबल पे रखा है, मतलब कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है मतलब कि सेम साइज बनती है और रियल बनती है। देखो, तो नेगेटिव मतलब रियल और सेम साइज। याद आया? तो देखो, ऐसे भी होता है बहुत बार, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, कंपटीशन में आएगा, नीट में आएगा तो ये थोड़ी सॉल्व करोगे, है ना। मतलब आ सकता है ना, ये हायर क्लासेस में बिल्कुल नीट लेवल पे आ सकता है ये, मतलब जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें बन जाता है। तो इसमें ट्रिक क्या थी कि इसमें इतना समय आपने बचा लेना था, जो 30-40 सेकंड लगे वो सीधे बच जाते। तो ऐसा भी होता है, बच्चा एक बार हार्ड अप्रोच में होता है ना, तो वो क्या करता है? हार्ड अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते रहता है। तो मैंने बोला ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर दिमाग लगाता तो उसको इतना टाइम नहीं लगता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता? ए ऑप्शन। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए,
मतलब टोटल आप देखेंगे सारे टाइप कवर कर दूंगा मैं इन 15 से 20 क्वेश्चन में, सारे टाइप, 20 भी नहीं है शायद, 15-16 क्वेश्चन में सारे टाइप कवर हो जाएंगे, कुछ उसके बाहर नहीं आ सकता। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। अ कॉनकेव मिरर, पढ़ते से क्या समझ आया, फोकल लेंथ नेगेटिव, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, रियल इमेज मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हुआ है, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पूछिए, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा गेम चेंज कर दिया। तो आपको पता है यहां से आप क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है तो हम उसी अप्रोच से चलेंगे। हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ये 2 आ जाएगा और यही मैग्निफिकेशन होता है। दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो गई, -v अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहां से मैं निकाल सकता हूं कि भाई मेरा -v जो है वो 2u आ गया, या मैं u की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं तो -v की वैल्यू -2 इंटू 30 आ गई, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, है ना। तो v की वैल्यू मेरी आ गई कितनी, 60 सेंटीमीटर। क्या ये बात ठीक है, अब देखो ये, अब देखो मजा आ जाएगा। बताओ क्या ये बात ठीक है, इधर ही कमेंट करो सभी लोग, क्या ये बात ठीक लग रही है आपको। आप तो चलोगे बोलोगे सर हाँ कोई गलती नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप। ऑल्सो, तो अब हमें फोकल लेंथ तो निकालनी है, ऑल्सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u। ठीक है सर, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है अभी तक, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, नहीं लग रही तो चलते चलो। अच्छा 1/f की वैल्यू क्या है, 1/b, 1/v क्या है, v की वैल्यू 60 है और u की वैल्यू कितनी थी, -30, तो माइनस ऊपर चला गया, तो 1/f आ गया आपका, एलसीएम ले लो, तो 60 एलसीएम आ गया 1 - 2, तो सर 1/f की वैल्यू आ गई -1/60, या f की वैल्यू आ गई -60। क्या ये आंसर सही है, बताइए। ये तो आंसर ही नहीं दिख रहा सर, और f की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई कॉनकेव में, अभी कमेंट करके बताओ गलती कहां है। इस वीडियो में देखना चाहता हूं कितने बच्चे सॉल्यूशन को देख के समझ पा रहे हैं, सॉल्यूशन को देखो आप आराम से और मुझे बताओ इसमें गलती कहां है। जो गलती बताएगा ना वो काफी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर वो मिस्टेक बता सकता है कहां है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मिस्टेक्स को जानने के लिए कि मिस्टेक कैसी कैसी हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो गलती यहां पे है। क्या गलती है सर यहाँ, मैंने आपको पढ़ते से ही बोला था कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये बस एक रेशियो देता है, लेकिन मैग्निफिकेशन की जब वैल्यू रखते हैं, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखते हैं तो हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है एक बार कि भैया जो मैग्निफिकेशन है वो रियल का है या वर्चुअल का। भैया जो 2 वैल्यू आपने रख दी वो तो बस एब्सोल्यूट, उसने हमने तो वैल्यू रख के रेशियो निकाल लिया, उसमें साइन कन्वेंशन तो कंसिडर ही नहीं किया। तो रियल इमेज के लिए ये कितना रखाएगा, यहाँ पे -2 पुट होगा। ये यहाँ पे भी बच्चे को समझ आ सकता था जहां पे v की वैल्यू उसने 60 सेंटीमीटर देखी और उसको समझ आ जाना चाहिए था रियल इमेज में 60 प्लस में कैसे आया, रियल इमेज के लिए तो v माइनस आना चाहिए था। तो देखिए अब आपका आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ एक माइनस पहले से था और एक -30 का माइनस आया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और एक माइनस बच गया। रुको इसको सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो तो माइनस, तो ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में से आया और -30 आपने यहां रखा। आप देखो कितने 3 माइनस हो गए, तो 2 हट गए, एक माइनस यहां आ गया, है ना। माइनस में वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का 60 आएगा, तो ये माइनस का 60 मतलब -1 आएगा, और अगर ये -1 आएगा तो ये -3/60 आएगा, या इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर।
अब देखो क्या ये आंसर ठीक लग रहा है? पहले तो क्या 20 सेंटीमीटर है हमारे पास? हाँ, माइनस में आएगा ऑल्दो। अब ये आंसर को और चेक करो कि क्या ये सही लग रहा है। तो देखो, अगर आपकी इमेज बड़ी बन रही है तो सोचो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए था। कमेंट डाउन करके बताओ ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए था। अगर इमेज बड़ी बन रही है तो कहां होगा बताओ? अगर इमेज बड़ी बन रही है तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बीच में। देखो जरा है कि नहीं? फोकस 20 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस कितनी है? 30। देखो है ना? 40 और 20 के बीच में है कि नहीं? देखो है 40 और 20 के बीच में, तभी इमेज डिस्टेंस 40 से भी ज्यादा आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। देखो इमेज, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी। देख रहे हो आप? ऑप्टिक्स इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि आप इतने जगहों से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो ना, बहुत प्यारे प्यारे तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो यहाँ पे, ये गलती होती है यहाँ पे, ये मिस्टेक होती है यहाँ पे, और ये होती है, मैक्सिमम बच्चा इस गलती को करता है। लेकिन आप देखो कैसे हमारा ब्रेन ट्रेन होना चाहिए। जैसे मेरा है, ऐसे ट्रेन आपका होना चाहिए ना, खुला होना चाहिए दिमाग एकदम, अपने आप बताए वो आपको, याद करना ना पड़े कोई भी चीज, अपने आप गाइड करे कि यार कुछ तो कहीं हो रहा है पंगा, है ना? और ये आता है अवेयरनेस से, ध्यान से आता है। ये आपको ध्यान से चीजें पढ़नी है ना? अब सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम क्यों नहीं करते, लेकिन कोई बताता नहीं है कि ध्यान से करना कैसे है। तो अगर कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा कि ध्यान से कैसे करना है। कमेंट डाउन करके बताना कि क्या आपको इस वर्ड को समझना है कि ध्यान से चीजें कैसे करते हैं। चलिए, बहुत प्यारा, आगे चले, पढ़िए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A convex mirror has a radius of curvature of 40 centimeter. If an object is placed 30 centimeter in front of it, the magnification is, ठीक है? A convex mirror has a radius of curvature of 40 centimeter. Radius of curvature 40 centimeter है। सोल्यूशन लिखें। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? रेडियस का हाफ, और पॉजिटिव ही आएगी कॉन्वेक्स है तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई, राइट? अच्छा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर, -30 लिखेंगे, इन फ्रंट है ना इसलिए। द मैग्निफिकेशन इज, तो फोकल लेंथ है, यू है, मैग्निफिकेशन निकालना है। आपको पता है मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या क्या जरूरत है? आपको वी की जरूरत है, यू तो है आपके पास। कैसे निकालेंगे सर वी? मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो बाय मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v कितना है भैया यहाँ पे? v है अपना, निकालना है v। 1/u, u कितना है? -30। f कितना है? 20। ठीक है, इसको राइट में ले जाओ 1/v को, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 1/30 प्लस 1/20। बताओ 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ जी, 30 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 60। 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/v आ गया 5/60, या क्या v की वैल्यू 60/5 आ जाएगी। सोचिए, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, और ये कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बताइए, अब आप लोग कॉमन सेंस से वेरीफाई करके बताओ कि क्या ये आपको ठीक लग रहा है। कॉमन सेंस लगाओ। तो सर कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में सर पॉजिटिव ही आनी चाहिए वी, क्योंकि राइट साइड बनती है, वर्चुअल बनती है। सर ठीक लग रहा है, अभी तक तो ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं कि वी ठीक लग रहा है तो ये 12 सेंटीमीटर ठीक लग रहा है, तो आप देखो इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 है, और आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कि जो वर्चुअल इमेज होती है ना कॉन्वेक्स में, वो फोकल लेंथ के अंदर ही बन जाती है सारी की सारी फोकल लेंथ। आप स्केल से बना के देखना इसको, अपने सभी को एक्टिविटी करनी है और मुझे वेरीफाई करके बताना है क्या ये बात ठीक है। सारी की सारी जो फोकल लेंथ के अंदर ही बनने वाली इमेजेस होती हैं, सारी इमेज फोकल लेंथ के अंदर राइट साइड में बन जाती है। तो ये देखो, ये भी ठीक लग रहा है। तो अब हमें क्या निकालना था सर? मैग्निफिकेशन। तो यहीं कर ले मैग्निफिकेशन, यहीं सॉल्व कर दो मैग्निफिकेशन आपके लिए। देखिए
तो माइनस वी अपॉन यू होता है माइनस ऑफ 12 अपॉन माइनस 30, तो यह आ जाएगा आपका 0.4 प्लस में। अब प्लस में आया सर मैग्निफिकेशन, बताओ जरा। तो वर्चुअल इमेज देखो ऊपर बनती है और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो दोनों ऊपर, तो दोनों पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। मैंने सिखाया था वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। और याद करो छोटी इमेज भी बनती है, याद आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज भी बनती है, तो 1 से छोटा भी आना चाहिए था। तो ये हो गया वर्चुअल और डिमिनिश्ड, ऐसी तो बनती है ना, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन विल बी 0.4। कॉन्वेक्स के लिए हमें पता ही है ये सही चीज है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस a magnification of -2 if the object distance is 15 centimeter, the image distance is, देखिए अब इसने हमारे लिए थोड़ी आसानी कर दी ये करके -2। अगर -2 नहीं देगा तो मैं आपको एक गारंटी कर सकता हूं 95% नहीं 98% बच्चे +2 रख के कर देते। वो ये पढ़ते ही नहीं, वो ये पढ़ते ही नहीं कि भैया कॉनकेव मिरर में अगर मैग्निफाइड इमेज बन रही है तो वो रियल ही बन सकती है, नहीं वर्चुअल भी बन सकती है। देखो कंफ्यूजन होता रियल वर्चुअल तो 2 आंसर आते, पता है आपको, रियल का अलग वर्चुअल का अलग, फिर 2 कैलकुलेशन करनी पड़ती, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में जाता। अगर ये मैग्निफिकेशन लेट से +2 बोल देता है ना, मान लेते हैं अगर ये +2 बोल देता और अगर ये मेंशन नहीं करता कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो हमें दोनों केसेस सॉल्व करने पड़ते, क्योंकि रियल इमेज में भी बनता है बड़ा मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल में भी। और आप बोलेंगे सर पॉजिटिव दिया है तो फिर तो हम वर्चुअल मान लेते, नहीं, जब उसमें मेंशन नहीं है तो आपको दोनों कंडीशन लेनी है। अभी इसने आसानी क्या कर दी, -2 कर दिया, तो हमें पता है रियल इमेज है, हमें पता चल गया कैसी इमेज है, रियल इमेज है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। मैग्निफिकेशन कितना है, -2, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, -v/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है देखो आपको, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, -2 इंटू यू, -v की वैल्यू आ गई -2 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखोगे, +15 या -15, -15, सही है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 टू ज़ा 30, तो ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और बताइए, तो क्या निकालना था हमें, इमेज डिस्टेंस निकालनी थी ना, या तो गई -30 सेंटीमीटर, तो रियल इमेज थी तो माइनस ही आनी चाहिए, लेफ्ट साइड ही बनेगी ना रियल इमेज, तो -30 सेंटीमीटर। चलिए, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 0.5, देखो देख रखा है क्लियरली +0.5, ठीक है जी। और कॉन्वेक्स तो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है तो प्लस ही आनी है, और डिमिनिश्ड भी बनाता है, आपको पता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, मैग्निफिकेशन दे दिया, फोकल लेंथ पूछा है। गिवन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले गिवन लिखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -20, मैग्निफिकेशन कितना है, +0.5, हमें निकालनी क्या है, फोकल लेंथ। हमें पता है फोकल लेंथ के लिए मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इमेज डिस्टेंस मिल जाए तो काम हो जाएगा। क्या इमेज डिस्टेंस मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं, सोचो, निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इससे हम चल देते हैं आगे, -v/u इज इक्वल टू 0.5, तो -v की वैल्यू आ गई 0.5। 0.5 को बेटा याद रखिएगा हमेशा 1/2 लिख लीजिए, तो ये वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लीजिए, दिख रहा है आपको, 0.5 को जैसे ही दिखे 1/2 लिख लिया करो, जैसे ही दिखे। 0.25 को 1/4 लिख लिया करो, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए फिर कैलकुलेशन, है ना। 1/2 इंटू यू कितनी है बेटा, -20, यहां से हमें क्या मिल गया, -v इज इक्वल टू -10,
तो v की वैल्यू हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आना चाहिए था क्या, बताओ, सोचो सर, पॉजिटिव तो आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। क्यों आना चाहिए था, वर्चुअल इमेज है ना, राइट। अच्छा, हमें तो फोकल लेंथ निकालनी है, सो बाय मिरर फॉर्मूला, क्या जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v कितना है 10 और u कितना है -20। v है 10, u है -20, तो 1/f की वैल्यू आ गई -20। बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका 20, यह जाएगा 2, यह जाएगा -1। तो फोकल लेंथ आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। बताइए क्या आंसर ठीक लग रहा है, सही लग रहा है यार आंसर, तो क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज का कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा -20 या +20, तो आंसर आ जाएगा +20। ये गलत है, कोई नहीं, हो जाता है वो, मैं करेक्ट भी करते चलता हूँ। ठीक है, +20, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाता है, टीम करती है तो कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा स्पीड में अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड लेते हैं। A concave mirror has focal length of 20 centimeter to obtain magnification of -2. Concave mirror has focal length of 20 सेंटीमीटर, तो -20 लेंगे, पहली गलती नहीं करनी यहाँ पे, कॉनकेव है, मैग्निफिकेशन -2 आना चाहिए। तो बोला बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें, मैग्निफिकेशन -2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, देखो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला, लेकिन उसमें इमेज डिस्टेंस भी आता है। अच्छा, इमेज ऑब्जेक्ट को हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं, तो कुछ तो समझ आ रहा है ना। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से कुछ निकालता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। तो मैग्निफिकेशन है -2 इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं देख सकता हूं v की वैल्यू जो आ रही है वो 2u आ रही है, बस इतना ही निकलेगा यहां से। अच्छा, ऑल्सो बाय मिरर फॉर्मूला, है ना, मिरर फॉर्मूले से क्या निकल सकता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखते हैं क्या निकलता है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है इसका मैं यूज कर सकता हूं और इसमें कुछ पुट कर सकता हूं। क्या पुट कर सकता हूं बताओ, मैं ये दिमाग लगा सकता हूं कि यार अगर मेरे पास v और u में रिलेशन है, ध्यान से देखना, v और u में रिलेशन है, तो इन दोनों को मैं एक ही में बना लेता हूं, एक ही वेरिएबल में, और मेरे पास f की वैल्यू भी है। तो यूजिंग इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 का यूज कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/v, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u, देखना माइनस माइनस की गलती ना हुई, सब सही है, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, 1/u को कॉमन ले लो बेटा, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, यही सॉल्व कर दूं, तो 2 + 1 ये 3/2 आ जाएगा 1/f। इतना तो यहीं से लिख लेते, अब आगे चलते हैं। तो 1/u की वैल्यू जो आई इंटू 3/2 आ रहा है 1/f, और f की वैल्यू कितनी है दे रखी है क्वेश्चन में, f की वैल्यू देखें, f है आपका 20, लेकिन याद रखना +20 नहीं है, वहीं पे भी गलती हो सकती है ना, वहां पे भी गलती हो सकती है, तो +20 नहीं -20। तो u की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू -20, ये 10 टाइम्स का आएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटी। क्या निकालना था आपको, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस -30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा आना चाहिए कौन सा, ऑप्शन हमारा आ जाना चाहिए बी ऑप्शन। देखिए क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया तो दिमाग में सेट कर लो चीजें, क्या क्या दिमाग में सेट होनी चाहिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, मैग्निफिकेशन जो भी रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें याद आनी चाहिए। अच्छा, फॉर्म्स एन इमेज 1/4 साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इमेज का जो साइज है वो 1/4 है। इफ ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है? तो हमें पता है, अब देखो यहीं पे सारा खेल होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे बच्चा क्या करता है, सीधे सीधे इसको मैग्निफिकेशन से इक्वेट कर देता है। क्या ये बात सही है? मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि नहीं, आपको दिमाग लगाना है, पहले कंफर्म करो पहले क्वेश्चन पढ़ के कि क्या ये सही है नहीं। तो ये मैग्निफिकेशन जरूरी नहीं है 1/4 वैल्यू, पहले देख तो लो। तो हमने देखा यार कॉन्वेक्स मिरर है तो हाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर कॉनकेव होता तो ये 1/4 कितना आता, -1/4। ये बात याद रखनी। तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी, जो कि आपका -v/u भी होता है, जो कि आपका -v/u भी होता है। तो ये आ गया u इज इक्वल टू -4v, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी थी आपको, अच्छा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया -40, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होती है, इज इक्वल टू -4v, माइनस माइनस प्लस हो गया, v की वैल्यू आ गई 40/4, दैट इज 10 सेंटीमीटर। देखो आपको v मिल गया, आपको u मिल गया, तो क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, फोकल लेंथ निकालनी है ना। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v की वैल्यू है 1/10, कॉन्वेक्स है तो ठीक है, u की वैल्यू है -40, कॉन्वेक्स है तो ठीक है। तो ये आ जाएगा LCM -40 प्लस ले लो, चलो ये आ जाएगा 4 और ये जाएगा -1। ठीक है, तो 40/3, तो फोकल लेंथ यहां से कितनी आ रही है, आप सॉल्व करके देखो, फोकल लेंथ आ रही है आपकी 40/3। कहीं कोई गलती देख लेते हैं, है ना, 40/3 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां तक भी ठीक था, है ना। हाइट ऑफ इमेज बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा v 4v इज इक्वल टू u आ गया, ये भी ठीक है। u की वैल्यू -40 है, ये भी ठीक है। v की वैल्यू 10 आ गई, ये भी ठीक है। v की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू -40, ये भी ठीक है। एलसीएम में 40 आया और ये 4/4 -1 3 आया, 40/3 आएगा ये, तो 40/3 है इसका सही आंसर, है ना। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने ना वो दे दिया बेटा, लेकिन ये भी नहीं लग रहा, और माइनस में भी आंसर गलत है ना, तो ये शायद आंसर गलत प्रिंट हो गया, क्योंकि माइनस तो आ ही नहीं सकता भाई, कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो आप ये हटा लो सारे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो इसको बस एफ की वैल्यू आप 40/3 लिख लो, जो कि लगभग लगभग आएगी 3 × 3 = 13.33 आएगी। क्या 13.33 सही है? बिल्कुल सही है, 13.3 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। माइनस तो वैसे ही नहीं आ सकती, तो ऑप्शन वैसे ही गलत थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने हैं, वही 15 से 16 क्वेश्चन है। तो आई होप आपको धीरे धीरे देखो जो भी चीजें हो सकती थी सब धीरे धीरे निकल के आ रही होंगी आपके सामने। अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज विद एन मैग्निफिकेशन ऑफ +0.25, कॉन्वेक्स है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में रह सकते हो आपकी, ठीक है भाई, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। +0.25 अभी सर ने सिखाया था, +0.25 को क्या लिख लेना चाहिए, 1/4 लिख लेना चाहिए। द इमेज डिस्टेंस इज 10, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमें पता है ये -v/u होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दी है, देखो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा -v इंटू इमेज डिस्टेंस, बताओ पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव। चलिए, हर क्वेश्चन में जब मैं पूछता हूँ तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है, मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से इसके पहले भी।
तो भैया ये आ जाएगा 4, है ना, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, 10 ही आएगी, पॉजिटिव में ही रखी है मैंने, इंटू 4। क्यों? क्योंकि राइट साइड बनती है ना, वर्चुअल इमेज बनती है। तो u की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस के ऑप्शन नहीं थे तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इशारों इशारों। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए। A convex mirror produces an image with a magnification of 0.25. The image distance is, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कोई नहीं। A concave mirror forms a real image at 60 centimeter when object is placed at 30 centimeter. The magnification is, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए तो। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लेंगे? -60, नहीं, ऑब्जेक्ट तो है -30, और इमेज डिस्टेंस कितनी लेंगे बताओ, माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? सोचो, रियल इमेज है, कॉनकेव में रियल इमेज लेफ्ट में बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया -v/u, -60/-30। तो आंसर आ गया -2। क्या मैग्निफिकेशन माइनस आता है कॉनकेव में? बिल्कुल आता है। तो मैग्निफिकेशन कितना जाएगा? -2। चलिए, अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ इतना। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। फोकल लेंथ दे दी कॉनकेव की +10, तो आपको पता है -10 रखना है, पहली गलती यहां नहीं होनी चाहिए। टू ऑब्टेन एन इमेज 4 times दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्टेन एन इमेज 4 times दैट ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी। अब देखिए यहां, अब देखिए यहां, ये जो क्वेश्चन है बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, और इसको मैं अलग से वीडियो बना के इसको डालूंगा। दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, अगर ये अलग से वीडियो पोस्ट हो रही है तो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसका रेशियो कितना आ रहा है। देखो, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 4 आ रहा है। अब बात ऐसी है कि सर यही हमारा मैग्निफिकेशन होता है। मैं बोलता हूं यार एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैग्निफिकेशन को तुम्हें +4 ही लेना है? अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, मुझे पता है, मुझे पता है कि यहां तो कहीं नहीं लिखा कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। लिखा है क्या? देखो, नहीं लिखा। तो सर मुझे एक बात पता है, अगर मैं फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो भी मेरी बड़ी इमेज बनती है, तो भी 4 टाइम्स इमेज आ सकती है। बिल्कुल। और सर अगर मैं फोकस के आगे रख देता हूं, अगर मैं फोकस के आगे रख देता हूं तो भी मेरी 4 टाइम्स बड़ी इमेज आ सकती है। देखो आप, मैग्निफिकेशन दोनों केसेस में आपका 4 आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहां पे आपको लिखना होगा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, since it's not mentioned, since it's not mentioned, so we will solve both cases। और फिर हमें पता चलेगा कि इसमें सही आंसर क्या है। पता है आपको, क्योंकि आप अगर ध्यान से नोटिस करो ना, तो देखो फोकल लेंथ 10 है। देखो 10 के अंदर वाला आंसर भी है और 10 से बड़ा आंसर भी है, दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन में। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले करेंगे केस 1, रियल इमेज, रियल इमेज मान के करेंगे। तो रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो -4 लेके करना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है। अब देखो, अब आपको तो निकालना है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना।
आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो और फोकल लेंथ दिए, तो आप पहले काम करो, आप मैग्निफिकेशन से ना पहले v और u में एक रिलेशन निकाल, पहले अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, +4u, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी को फोकल लेंथ में रख सकते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आ गया 4u प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है आप देखो, फोकल लेंथ है आपकी 10 और कॉनकेव मिरर है याद रखना, तो -1/10 आ जाएगी, और 1/u कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1। इसको सॉल्व करो आप, ये जाएगा 4 और ये 5, है ना। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, यहाँ पे यहां से u की वैल्यू एक सॉल्व होके आ रही है आपकी, इसको सॉल्व करो आप फर्दर, तो यहीं सॉल्व कर देता हूं मैं। तो u की वैल्यू आ रही है -4/50, है ना, सॉरी, u की वैल्यू आ रही है -50/4, तो -4 1 जा 4, 1042 जाए -12.5 सेंटीमीटर। तो देखें क्या आंसर में 12.5 सेंटीमीटर गिवन है क्या, देखें जरा, बिल्कुल गिवन है, देखो बिल्कुल गिवन है, लेकिन वर्चुअल का भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल का भी चेक करना पड़ेगा, याद रखिएगा, अभी वर्चुअल का भी चेक करना पड़ेगा भैया। तो केस 2 चेक करते हैं, केस 2 वर्चुअल इमेज, ठीक है, केस 2 इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होगी, आप यही मैग्निफिकेशन जो आपने -4 लिया था बेटा, आप उसको +4 लेके सॉल्व करेंगे, यही आ जाएगा -v/u, यहां से आपको क्लियरली मिल जाएगा v की वैल्यू -4u, है ना, -4u मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज सीधे मिरर फॉर्मूला लगाओ, सेम अप्रोच है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा -4/u प्लस 1/u, u कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1/u कॉमन आ गया, ये आएगा 1 - 1/4 बच जाएगा, देखो ये, है ना, 1 यहाँ पे बचेगा जब कॉमन लोगे, और -1/4 यहाँ बचेगा, तो ये आ जाएगा एलसीएम लो, 4 यहाँ चले जाएगा, 4 - 1/4, तो ये कितना आ गया 3/4, तो 1/f की वैल्यू आ गई 3/4u, या फिर u की वैल्यू आ गई 3f/4, 3 इंटू एफ, एफ कितना है ना, 1 मिनट, इशारों इशारों में दिल लेने आई, ला 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 ला। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू थी आपकी -10, तो देखो यहां से यू का आंसर कितना है -30/4, अपने आप ही हमें समझ आया, हमने वर्चुअल इमेज ली तो भी देखो यू की वैल्यू आ रही है -4 7 जा 28, 4 5 जा 20, क्या 7.5 भी है ऑप्शन में, देखो जरा, देख रहे हो, देख रहे हो, तो इसका मतलब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन हुआ, ये हमारा रियल इमेज वाला आंसर हुआ और ये हमारा वर्चुअल इमेज वाला आंसर हुआ। अब आप बोलेंगे सर हम क्या करेंगे पेपर में, सर बेटा आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में बहुत कुछ हो सकता है, ये आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन हो गया, है तो 10th लेवल का क्वेश्चन, लेकिन दिमाग आपका आईआईटी लेवल का लग गया, देखो इसमें, है ना, इसमें जो थॉट प्रोसेस है इसमें कहीं मेंशन नहीं था कि रियल है या वर्चुअल, तो हमें ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी अगर नहीं मेंशन है तो, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मजा आया उस क्वेश्चन को देख के तो बताइएगा जरा कमेंट में, और देखो दोनों यू के आंसर सही भी आए हैं। चलो, तो इन लोगों ने 7.5 दिया है, बट हमें पता है 7.5 किसके लिए, वर्चुअल के लिए, और ये किसके लिए, रियल के लिए, कहीं मेंशन नहीं था इसलिए। चलिए
अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म, कॉनकेव मिरर क्या नहीं बना सकता, रियल इमेज तो बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, इनलार्ज इमेज बना सकता है, डिमिनिश्ड इमेज नहीं बना सकता। याद करो अब भी बताया था कॉनकेव में डिमिनिश्ड क्या होती है, इनलार्ज होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इतना इट्स फोकल लेंथ इज, अरे यार क्या बात कर रहा है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पूछ रहा है, रेडियस का आधा होता है 20 होता है और प्लस में होगा 20, ए -20 नहीं होगा रे बाबा दादा। चलिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इतना, ऑब्जेक्ट इतना, इमेज कितनी है, बाप रे इतना अच्छा क्वेश्चन डाला एंड में। चलो आई होप आपको मजा आ गया होगा आज का लेक्चर देख के, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, -40 पे है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ -20 लेना, ये गलती नहीं करनी। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है भैया, 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f, और यहाँ जाके माइनस 1/40 है ना, ये प्लस जाके यहाँ माइनस हुआ, ठीक है। 1/v की वैल्यू आ गई, एलसीएम ले लिया हमने 40 आ गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हो आप, तो ये -2 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, तो v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपकी रियल इमेज बनने वाली है कॉनकेव में, है ना। देखो लिखा भी है ऑप्शन में रियल, रियल क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड बनी ना, है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला इस तरह का सेशन खत्म होता है। मुझे डेफिनेटली बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। इस सेशन में ऐसे सेशन में मेहनत ये है कि आपको उतने क्वेश्चन करवा दिए जाए कि इसके बाहर कुछ भी ना आए, इसके बाहर कुछ भी नहीं बन सकता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिया है। कमेंट ड्रॉप करिएगा, बताइएगा कैसा लगा सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय 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 बाय।